बिहार में सबसे अलग और सबसे जुदा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। बिहार की जनता के सुर में सुर मिलाने वाली जनसुराज पार्टी, जनता का सुंदर राज लाने वाली जनसुराज पार्टी। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनसुराज जीते या न जीते, लेकिन बिहार जीतना चाहिए और बिहार का विकास होना चाहिए। जनसुराज का गठबंधन केवल और केवल बिहार की जनता से है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार की राजनीति में बदलाव की एक नई पहल की शुरुआत की है, जो सबसे अलग और सबसे जुदा है। जनसुराज का लक्ष्य बिहार में शिक्षा का अलग जगाकर बिहार से गरीबी और बेरोजगारी दूर कर बिहार का विकास करना है, और यह तभी संभव है जब बिहार फिर से शिक्षा का केंद्र बनेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज जीते या न जीते, लेकिन बिहार जीतना चाहिए। जनसुराज पार्टी में अपराधियों और गलत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि जनसुराज पार्टी सही और होनहार लोगों के लिए है। जनसुराज से काबिल लोगों को, सही लोगों को टिकट मिलेगा। वो आदमी युवा हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, हम लोग काबिल लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि युवाओं को यहाँ टिकट पाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि पैसे और जाति के आधार पर उनके पिताजी क्या करते हैं, इस आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो। सभी दलों में 30 वर्ष में जो भी विधायक बना, मंत्री बना, सांसद बना, वो सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। हम लोग को लगता है कि खाली लालू जी का एक परिवारवाद है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह परिवारवाद है। हर क्षेत्र में 4-5 परिवार हैं, वही घूम फिर के राजनीति करते हैं, उन्हीं के बच्चे सांसद विधायक बनते हैं। उसी को तोड़ने के अभियान का नाम है जनसुराज। क्योंकि यहाँ पर आपके बाबूजी विधायक हैं कि नहीं, इसका कोई चिंता नहीं है। आपके पास पैसा कितना है, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन अगर बिहार को सुधारने का जज्बा है, काबिलियत है, तो आपको जनसुराज में जगह मिलेगी और जनसुराज आपकी मदद भी करेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बिहार का गौरवशाली इतिहास तभी वापस आएगा जब फिर से यहाँ इसको ज्ञान की भूमि बनाई जाएगी। सीमेंट और चीनी का फैक्ट्री भी लगेगा, लेकिन बिहार का असली गौरव तब हासिल होगा जब बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाएगी। हर गांव में देश का सबसे अच्छा विद्यालय बने, यहाँ पर देश के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने। ये हम लोग का सपना है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई 9वीं फेल आदमी जिसका शिक्षा के प्रति कोई नजरिया नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, वो बिहार का भला नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं में जनता का डर होना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि जनसुराज ने किसी गलत व्यक्ति को टिकट दिया है, तो आप उसे वोट मत दीजिए। यदि जनसुराज गलत है, तो आप उसे भी वोट मत कीजिए। यदि दूसरी पार्टी में भी कोई अच्छा उम्मीदवार खड़ा है, तो आप उसे वोट देकर अपना नेता चुनिए। क्योंकि जनसुराज जीते या न जीते, लेकिन बिहार जीतना चाहिए। बिहार की जनता जीतनी चाहिए। जनसुराज आ जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि जनसुराज का सब आदमी अच्छा ही होगा। अगर जनसुराज का आदमी भी आता है, उसके भी मन में ये डर होना चाहिए कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे, जनता हमको हटा देगी, तभी बिहार की तरक्की होगी। हमने आगे बढ़कर कहा कि अगर जनसुराज से भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए, उसको भी आप लोग वोट मत दीजिए। हर हालत में बिहार में अच्छे आदमी जीतने चाहिए, अच्छे नेता जीतना चाहिए। जनसुराज जीते या न जीते, जिस दल से भी अच्छा आदमी खड़ा है, उसकी आप लोग मदद कीजिए, उसको जिताइए। जनसुराज से अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं है, तो उसको भी हराइए। ये ताकत सिर्फ जनसुराज की है। हम ही लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर जनसुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उससे बढ़िया कोई आदमी खड़ा है, आप लोग उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। और बिहार तब जीतेगा जब आप और हम अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार का विकास मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्री बदलने से नहीं होगा, बल्कि बिहार का विकास तब होगा जब गांव में 5 से 7 हजार अच्छे मुखिया बनेंगे, 20 से 25 हजार अच्छे वार्ड सदस्य बनेंगे। बिहार का विकास नेता बदलने से नहीं, बल्कि समाज के बदलने से बिहार का विकास होगा। कि बिहार सिर्फ विधायक बदलने से नहीं सुधरेगा, मुख्यमंत्री, मंत्री बदलने से नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब 5-7 हजार अच्छे लोग मुखिया बनेंगे।
जब 20, 25, 50 हजार लोग वार्ड अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे तो जन सुराज में सबकी जगह है। कोशिश होगी कि जिसमें भी जो क्षमता है उसकी क्षमता के अनुसार और समाज में स्वीकार्यता के हिसाब से उसको वो मौका दिया जाए ताकि वो आगे बढ़कर समाज में कुछ कर सके। प्रशांत किशोर ने कहा कि केवल सांसद और विधायक बनना ही राजनीति नहीं है। चुनाव तो राजनीति का एक छोटा सा पहलू है। राजनीति तो समाज की आवाज होती है। पिछड़े और गरीबों की मदद करना, उसका सहारा बनना, उसकी आवाज बनना ही सच्ची राजनीति है और यह बदलाव केवल जनसुराज ही ला सकती है। हमारे लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं है। हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने जीतने सिर्फ नहीं आए हैं। चुनाव राजनीति का एक छोटा पहलू है। राजनीति समाज की आवाज बनना भी है। राजनीति जो समाज में दबा कुचला है उसके हाथ पकड़ना भी है। राजनीति उन व्यक्तियों की मदद करना भी है जिनको समाज ने पीछे छोड़ दिया है। तो प्रशांत किशोर को एमएलए नहीं बनने की जरूरत है और यही बात तो हम लोग गांव-गांव बता रहे हैं कि बिहार का सुधार जनसुराज के आने से नहीं होगा। बिहार का सुधार उस दिन होगा जिस दिन बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होगी, जहां लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू को आपको वोट देना पड़ता है। जिस दिन वो बंधुआ मजदूरी खत्म हुई कि बिहार में सुधार होगा ही होगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वर्तमान समय में जनसुराज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। जनसुराज के पास विधायक ना हो, सांसद ना हो, लेकिन जनसुराज ने 2.5 वर्षों में वो कर दिखाया जो कोई भी पार्टी अब तक नहीं कर सकी। आज 1.25 करोड़ से अधिक लोग जनसुराज के प्राथमिक सदस्य हैं और इस पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। जनसुराज का गठबंधन केवल और केवल बिहार की जनता से है। आज मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जनसुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई नहीं है। आपके पास विधायक मंत्री ज्यादा हो सकते हैं, आपके पास सांसद हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और सदस्यों के तौर पर जनसुराज आज बिहार का सबसे बड़ा आउटफिट है। भाजपा का यहाँ दावा है कि उनके करीब करीब 70 लाख प्राथमिक सदस्य हैं। जनसुराज को 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है और बनाने के बाद हर महीना करीब करीब 3 से 3.5 लाख लोग बजाबता 10 रुपया पैसा देकर हर महीना जनसुराज की प्राथमिक सदस्यता लेते हैं। तो पिछले महीने तक करीब करीब 1.25 करोड़ बिहार के लोग जनसुराज से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, जनसुराज पिछले 30-35 साल में पहला ऐसा दल होने जा रहा है जिसने घोषणा की है कि बिहार को में व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी भी तरह का किसी नेता किसी दल से गठबंधन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से गठबंधन। एक ही एजेंडा है, बिहार से पलायन बंद होना चाहिए, बिहार में शिक्षा रोजगार होना चाहिए। ये दल किसी जाति का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन किसी परिवार के द्वारा नहीं, किसी जाति किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बिहार के हर उस व्यक्ति के सामूहिक प्रयास से हो जो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था चाहता है, जो ये चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों को कोई बिहारी कह के गाली ना दे। हम लोग आपने देखा होगा पिछले 2.5 वर्ष में मैंने बिहार में एक चीज प्रस्थापित करने की कोशिश की है कि किसी दल का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का नारा नहीं लगाना है।